Hi everyone, welcome back to my another video. So टारगेट एसएससी सीजीएल 2026 जिन जिन का है, देखिए 27 भी है तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। ठीक है, लास्ट 35 और 40 डेज ही बचे हुए हैं, यानी 35 to 40 डेज ही अब बचे हुए हैं। हमारे पास टाइम कम है तो अब ये नहीं बोल सकते कि प्रैक्टिस करें, ठीक है, रिवीजन करें या क्लासेस लें, तो क्योंकि इन सब चीज़ों का अब टाइम हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। लास्ट 40 डेज बचे हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस भी नहीं, अब सिर्फ मॉक का टाइम बचा है। देखिए बच्चे सालों साल तैयारी कर लेते हैं लेकिन उनको लास्ट मोमेंट पे समझ नहीं आता कि अब लास्ट 40 डेज हम कैसे कैरी करें, क्या करें, सब तक। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के थ्रू, और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे वो मुझे डीएम कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं उन चीज़ों को कवर करूँगी, उन क्वेश्चंस को कवर करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो कैसे रहने वाला है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ें देखते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। जीके इतना वास्ट है कि अब ये टाइम नहीं बचा है कि रिवीजन कितना करें। ठीक है, 40 डेज, अगर आपको लगता है कि 40 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो आराम से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 40 डेज बहुत कम है तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि एक एस्पिरेंट के नाते अगर आपको ये लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। देखिए पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ना पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो लेट होने का कारण ये है कि मुझे अर्जेंट में 2 क्लासेस देनी थी, इसलिए मैं वो नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में इस वाली को। ठीक है, तो सबसे पहले ना शेड्यूल रखते हैं कि लास्ट 35 to 40 डेज़ का कैसे शेड्यूल रहेगा। देखिए 20 डेज़ उन चीज़ों के लिए जो आपकी रिमेनिंग है, यानी रह गई हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है, उनको दीजिए। और जो बाकी के टाइम बचेगा आफ्टर जो भी आप जो लास्ट कुछ दिन बचेंगे, लाइक 20 या 15 डेज, तो उसमें आपको सिर्फ और इन दोनों में मॉक पे फोकस करना है। मॉक तो देना ही देना है। ठीक है, 2 मॉक देंगे ना, तो आप शुरू कर दीजिए पर डे 2 मॉक देना। 2 मॉक तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है क्योंकि शिफ्ट कौन सी आने वाली है। अगर शिफ्ट आप डेली मॉर्निंग में दे रहे हैं तो अगर डेली आप मॉर्निंग में दे रहे हैं और अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट आ गई तब क्या करेंगे। तो आपको ऐसा थोड़ा सा शेड्यूल बनाना चाहिए और उसी टाइम मॉक देना चाहिए जिस टाइम पे आपको लगता है कि उसी टाइम पे आपको मौका देना चाहिए मैक्सिमम, कि जिस टाइम पे आप होता है डेली ऑफ, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में जिस टाइम होता है, इवनिंग शिफ्ट में जिस टाइम होता है और आफ्टरनून में जिस टाइम होता है, तो कोशिश कीजिए कि उसी टाइम आप अपना डेली मॉक दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉक का कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए सबसे पहले मॉक का आपको इस तरीके से रखना है। मॉक कैसे देना है कि डेली 2 मॉक्स दीजिए अब, क्योंकि अब टाइम कम है, मॉक्स पे ही ज़्यादा फोकस करना। और एनालिसिस, लगभग 4 से 5 घंटे आपके इसी में चले जाएंगे मॉक और मॉक एनालाइज करने में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम अब आपको इसी को देना है। और इसके बाद जो आपका टाइम बचता है वो टाइम है आपका रिवीजन का। जैसे एनालाइज करते टाइम आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसका करना है रिवीजन। फॉर्मूले, डेली फॉर्मूले के रिवीजन करनी है। मॉक एडिटोरियल अगर आप कर सकते हैं तो एक बार सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मुझसे पूछ रहे थे इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश की मेरी फुल वीडियो है, आप वो देख सकते हैं अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और अगर आप अभी 2026 में ही एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको यही करना है, तो आप क्या करने वाले हैं, आपको सबसे पहले अगर आपको वो कैब में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं तो आप A to Z सीरीज़ कर लीजिए फटाफट। डेली 1 क्लास आप डेली 2x करके आप 2 क्लासेस कर लीजिए रानी मैम की। ठीक है, रानी मैम की 2 क्लासेस आप फटाफट कर लीजिए, तो ये लगभग 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट A to Z है और कुछ कुछ यानी 26 तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन मैम ने थोड़ी सी क्लासेस क्योंकि डबल अल्फ़ाबेट ले रखा है, तो ये शायद 20 डेज़ में कवर हो कर रखी है उनकी। 22 क्लासेस है, तो आप 10 से 15 दिन में 2 क्लासेस लेके इसको फटाफट कवर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके नोट ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। और अगर आपने कर रखा है तो आपको क्या करना है, डेली अल्फ़ाबेट लेना है। जैसे मैं लेती हूँ अल्फ़ाबेट आपको लेना है, जैसे मैंने आज A, B, C और D लिया है, तो मैं इन चारों अल्फ़ाबेट्स के एंटो, साइनो, ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये करने वाली हूँ। इस तरीके से मैं पूरा इंग्लिश को कवर करती हूँ। तो इंग्लिश का आप कैसे करेंगे, टाइम टेबल में जैसे आपका 8 से 9 घंटे का पूरा टाइम टेबल है, उसमें आप 2 से
2.5 या फिर 3 घंटे, जैसा भी आपके इंग्लिश का लेवल है उस हिसाब से, क्योंकि मैं इतना ही टाइम देती हूँ, मैं 3 घंटे इंग्लिश को नहीं देती हूँ, मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम देती हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले एडिटोरियल तो डेली करना है, क्योंकि एडिटोरियल से आपकी न्यू वोकैब अच्छी होती है और आप इसे ना जो आरसी है उसमें भी अच्छा बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडिटोरियल जो 40 मिनट्स में मेरा तो कवर हो जाता है, क्योंकि मैं स्पीड अप करके देखती हूँ, मैं लाइव नहीं देखती, और ठीक है। और उसके बाद 40 मिनट्स में आप अपने वोकैब उठा सकते हैं, और बाकी के ये कितना हो गया 80 मिनट्स एंड 2 आवर्स में 20 to 30 मिनट्स आप जी जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसकी, ग्रामर की, ठीक है। ये 30 मिनट्स भी नहीं, सिर्फ 20 मिनट्स। तो पीडीएफ मैंने डाला हुआ है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और आपको वोकैब की प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैं डेली प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डालती रहती हूँ गूगल फॉर्म के जरिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अब आपको लगाना है सेक्शन मॉक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए आप रिविजन भूल जाना, लेकिन सेक्शन मॉक मत भूलना अब, ठीक है। ठीक। और मैथ्स के लिए तो 2 ही काम करने हैं, सेक्शन मॉक और फुल मॉक का एनालाइज, और हाँ एक फॉर्मूला रिवीजन भी। जैसे आपने फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की नोटबुक बनाई होगी ना, उसको मल्टीपल टाइम्स अब रिवीजन करना है। सेक्शन मॉक 2 3 से 4 ऐसे मॉक तो आपको देने ही है, और इसका एनालाइज करना नहीं भूलना है, ठीक है। ये मैथ्स के लिए रहने वाला है, और इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग तो मैक्सिमम बच्चों का सही होता है। उसमें आप चाहें तो दीपक सर की क्लासेस कोई टॉपिक है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक बच रहा है, क्योंकि अब पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है, अब कोई टॉपिक बच रहा है जिसमें आप बार बार, जैसे लॉक्स हो गया या फिर फिगर काउंटिंग हो गया, तो आप उसकी मैराथन कर लीजिए, ठीक है। मैराथन क्लासेस इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और जीके में पीयूष सर की भी क्लासेस हैं, आप वो कर सकते हैं, और उनके भी। और अगर आपको इनसे नहीं करना तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे भी कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपको नंबर का ले लेते हैं, नंबर सीरीज़ का कोई टॉपिक है, वो आपको नहीं आता, तो आपको इसको मैराथन करनी है। आप इसमें वो नहीं करेंगे, अब क्या बोलते हैं, अब आप उसकी क्लासेस नहीं लेंगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके, ये नहीं लेना है। अब आपको मैराथन लेनी है, जो 2 या 3 घंटे में, और स्पीड अप करना है 2x करके, ताकि आपको चीज़ें जल्दी कवर हो, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेक्शन मॉक लगाने, ताकि आपकी रीजनिंग में भी स्पीड हो, क्योंकि अब 25 क्वेश्चन जो है 15 मिनट्स में रीजनिंग में भी करना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो इसके लिए, ठीक है। दूसरा जीके रहता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बताऊंगी। जीके में मैं एसएससी परमार को फॉलो कर रही हूँ। एसएससी परमार से आप क्या कर सकते हैं, अब सर की मैराथन्स आने वाली हैं जीके की, जो भी करंट अफेयर्स की और स्टैटिक की और या ऑल सब्जेक्ट की जो मैराथन्स होंगी वो ज़रूर देखनी है। और बुलेट सीरीज़ जो चल रही है आप उसमें रहिए, क्योंकि जीके के लिए आप रिवीजन, आप अपने नोट्स भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा, वरना पूरा ब्लंडर हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ऑल चारों सब्जेक्ट्स की मैंने पूरा कर लिया, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है। ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब मेन क्या है कि अब जो टॉपिक रिमेनिंग है, जो रह गए हैं, अब जो टॉपिक बार बार मॉक में गलत हो रहे हैं, उनको कैसे करें, तो उनके करने हैं मैराथन। जो भी कुछ नहीं है, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, कोई टीचर मत सोचिए कि ये टीचर से करें वो टीचर से करें, नहीं। जो भी टॉपिक रहता है उसका नाम सर्च कीजिए यूट्यूब में, और उसका यहाँ पे सर्च कीजिए, और यहाँ पर टीचर मत लिखिए, बस जो भी मैराथन सबसे बढ़िया आ रही हो, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हों, वो फटाफट देख कर और टॉपिक को कवर कीजिए, खत्म कीजिए। और उसका प्रैक्टिस सेट लगाना मत भूलना, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना किया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था पूरा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप क्या, कुछ टॉपिक्स के लिए मैं आपको प्लेलिस्ट बता देती हूँ, उधर से आप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे PQRS बाय, देखो ऊपर ही आ जाएगा, तरुण ग्रोवर सर, ठीक है। इस पे जाएंगे तो ये वाली जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, ये वाली आपको वीडियो देखनी है। एक सेकेंड, ठीक है, मैं फिर से ऑन करके दिखा देती हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वैसे डाला हुआ है, मैं फिर से डाल दूँगी इसको ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब को ऑन करना है, सिंपली यहाँ पे सर्च करना है PQRS बाय तरुण ग्रोवर सर, ये आ गई। PQRS के लिए बस ये वाला वीडियो देख लेना, आप
आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हुआ, और मेरे भी प्यूकैरस इसी से सही हुए थे। आपको और कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक टॉपिक और बता देती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय तरुण ग्रोवर सर। देखो ये वाली वीडियो यहीं पे आ गई है, तो आप सर्च करोगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये वाली वीडियो बहुत अच्छी है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप जो है मैं इसका लिंक भेज दूँगी, ठीक है। आप बता देना कमेंट सेक्शन में। ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना। और जीके पर परमार सर की मैराथन्स आएंगे, वो आप देख सकते हैं। और मैथ्स के लिए टॉपिक वाइज आपको मैराथन ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमारी जो जितने भी डाउट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मुझसे पूछते हैं कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम कर रखा है, तो मैंने बैंकिंग का प्री कर रखा है। मेंस मैं नहीं दे पाई थी 2024 के लास्ट से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और ये सेकेंड ईयर है। तो मतलब इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है कि मैं चीज़ों को आपको बता सकूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, सिर्फ लिमिटेड चीज़ों की तरफ भागना है, ठीक है। तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।